एल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, लेकिन आपको पता है बचपन में उन्हें उनके टीचर मंदबुद्धि कहते थे क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बने। आइए जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ स्टोरी के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं उनके जन्म के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन था। उनके पिता बिजली के सामान का छोटा सा कारखाना चलाते थे। उनकी माँ का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। उनकी माँ घर का कामकाज करती थी। आइए जानते हैं उनके बचपन के बारे में। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ तो उनका सिर सामान्य बच्चों की तुलना में असामान्य रूप से बड़ा था। उस समय मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी जिससे उनके बड़े सिर का कारण जाना जा सके। उनके बड़े सिर के कारण कई लोग उन्हें एबनॉर्मल चाइल्ड समझने लगे थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक शर्मीले किस्म के बच्चे थे। उन्होंने 3 साल की उम्र तक बोलना भी नहीं सीखा था। उन्होंने 4 साल की उम्र में पहली बार बोलना सीखा, वो भी आधा अधूरा। उन्होंने 9 साल की उम्र में पूरी तरह से बोलना शुरू किया था। इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। कहा जाता है कि डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर वे अपनी माँ और पिता के साथ बैठे थे। तभी उन्होंने 9 साल की उम्र में अचानक बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके माता पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए कि चलो लेट से ही सही, लेकिन मेरे बेटे ने कुछ बोला तो। आइए जानते हैं उनके स्कूल लाइफ के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टीन को अपने स्कूल लाइफ में बेवकूफ़ बच्चों में गिना जाता था। खासकर आइंस्टाइन के टीचर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे मैथ्स और साइंस के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। टीचर हमेशा उन्हें डांट लगाया करते थे, लेकिन टीचर की डांट का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। कहा जाता है कि बचपन में आइंस्टाइन मैथ्स में भी बहुत वीक थे, जिसके कारण उनके टीचर ने उन्हें मैथ्स पढ़ाने से मना कर दिया था। तब उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया और उनमें मैथ्स को लेकर ऐसी रुचि जगी कि वे ग्रेट मैथमेटिशियन ही बन गए। आइंस्टीन को स्कूल जाना कम पसंद था। इसके पीछे की वजह वहाँ का सख्त माहौल और बच्चों को डांटना, रटवा कर याद करवाना जैसी बातें उन्हें नहीं पसंद थी। एक बार की बात है, एल्बर्ट आइंस्टाइन जब 5 वर्ष के थे तब उनके जन्मदिन पर उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास दिया था, जिसको पाकर वे बहुत खुश हुए थे। पर साथ ही साथ उनके दिमाग में ये सवाल आने लगा कि ये कंपास की सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही क्यों रहती है। इसी तरह से उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। एक युवा मेडिकल छात्र जिसका नाम मैक्स तलमूड था, वह अक्सर आइंस्टाइन के घर डिनर करता था। मैक्स तलमूड एक अनौपचारिक शिक्षक बन गया जिसने आइंस्टाइन को हायर मैथमेटिक्स एंड फिलॉसफी से परिचित कराया। जब आइंस्टाइन 16 वर्ष के थे तब उनके जीवन में एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया। मैक्स तलमूड ने पहले उन्हें बच्चों की साइंस सीरीज से परिचित कराया जिसको एरॉन बर्नस्टीन ने लिखा था, जिसमें लेखक ने टेलीग्राफ वायर के अंदर यात्रा कर रही बिजली के साथ सवारी करने की कल्पना की थी। आइंस्टाइन ने फिर खुद से वह सवाल पूछा जो अगले 10 वर्षों तक उनकी सोच पर हावी रहा। प्रकाश किरण कैसी दिखेगी यदि आप इसके साथ साथ दौड़ सकें। आइंस्टाइन ने उस समय अपना पहला वैज्ञानिक पेपर भी लिखा था जिसका नाम चुंबकीय क्षेत्रों में ईथर की स्थिति की जांच था। आइए अब जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के ग्रेजुएशन से लेकर उनके वैज्ञानिक सिद्धांतों के चमत्कार वर्ष के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मन स्कूलों का कठोर अनुशासन
और रट्टा लगाकर सीखने पर दिए जाने वाले जोर से नफरत थी। उन्होंने खुद को कैलकुलस सिखाया और साइंस विद इंटेंस एक्साइटमेंट के बारे में पढ़ा। वो पॉलीटेक्निक संस्थान में प्रवेश परीक्षा में असफल रहे थे, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली था, जिसके कारण उन्हें एडमिशन मिल गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी कभारी लेक्चर अटेंड करते थे। वे प्रयोग करना पसंद करते थे और महान वैज्ञानिकों के लेखन का अध्ययन करते थे। यह एक जीनियस के लिए अध्ययन करने का एक आदर्श तरीका था, लेकिन परीक्षा का समय आने पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती थी। सौभाग्य से उनके फ्रेंड मार्सेल गॉसमैन लेक्चर नोट्स बनाते थे और आइंस्टाइन को उनका अध्ययन करने की अनुमति दिया करते थे। अगर वे नोट्स ना होते तो फिर आइंस्टाइन पेपरों में असफल हो सकते थे। करीब 21 साल की उम्र में साल 1900 में आइंस्टाइन ने स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट की डिग्री ली। ये संस्थान स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में था। आइंस्टाइन की बिजली और प्रकाश को लेकर जिज्ञासा बढ़ती गई। आइंस्टाइन ने 1915 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया। उन्होंने थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने में भी अहम भूमिका निभाई। आपको पता है, रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स के दो अहम पिलर माने जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी से निकला मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला E=mc² को दुनिया का सबसे फेमस इक्वेशन माना जाता है। ये फार्मूले से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। आइए अब जानते हैं अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके जीवन में मिली। एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उनको ये नोबेल प्राइज थ्योरेटिकल फिजिक्स की सर्विस में और विशेष रूप से लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए मिला था। इसके अलावा उन्हें 1929 में मैक्स प्लैंक मेडल मिला, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, और भी बहुत सारे उन्हें बड़े अवार्ड्स मिले। एल्बर्ट आइंस्टाइन की 18 अप्रैल 1955 में मृत्यु हो गई। आपको ये बात पता है, आइंस्टाइन के मृत्यु के बाद बिना उनके परिवार की सहमति के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग चुरा लिया था। अस्पताल ने भी थॉमस हार्वे से दिमाग लौटाने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं लौटाया और 20 साल तक आइंस्टाइन का दिमाग छुपा कर रखा। बाद में थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे हंस एल्बर्ट से दिमाग को अपने पास रखने की अनुमति हासिल कर ली। हालांकि शर्त थी कि सिर्फ विज्ञान के हित में ही इसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन थॉमस में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह दिमाग अच्छे से पढ़ पाए। इसलिए उन्होंने दिमाग के 240 टुकड़े किए और उसे एक केमिकल सॉल्यूशन में रख दिया। आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़ों को थॉमस ने अलग अलग वैज्ञानिकों को भेजा। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाल भी दिया गया था, लेकिन इसी अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। इसी कारण आइंस्टाइन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। आइए इस वीडियो को एंड करते करते आइंस्टाइन के एक फेमस कोट के बारे में जानते हैं। लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप यू बैलेंस यू मस्ट कीप गोइंग। मतलब जीवन एक साइकिल चलाने जैसा है, जहाँ रास्ता हमेशा स्मूथ नहीं होता और ठोकर खाने से बचने के लिए संतुलन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एक साइकिल चालक को संतुलन और गति बनाए रखने के लिए पेडल चलाना पड़ता है, उसी प्रकार हमें ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आगे लाइफ में बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी से आप इंस्पायर हुए हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल संकल्प नए विचारों का सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और भी इंस्पायरिंग वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।